फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस अबाउट चैप्टर थर्ड। जो हमारा चैप्टर थर्ड था, हमने लास्ट वीडियो में भी जो एक्सरसाइज 3.6 थी क्लास 10th की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज भी हम वही डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके पार्ट कराए थे, आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों के तीनों कराऊंगा। ध्यान से देखना, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ बेल आइकन दबा सकते हो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। यदि एक होती है, जैसे कोई नाव है, इधर एक नाव जा रही है, उधर ही पानी फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? इधर ही हम जा रहे हैं और इधर ही हवा आ रही है, तो हमारी स्पीड और हवा की ऐड हो जाएगी और ऐसे मूव करेंगे, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उस टाइम में। यदि हवा इधर से आई और मैं इधर से आऊं, तो क्या करेगी, हवा मुझे फोर्स लगाएगी, मुझे धकेलेगी पीछे की तरफ, मैं आगे की तरफ आऊंगा, तो होगा कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। यही चीज है। तो क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, वाटर की और स्पीड ऑफ करंट। जो चीज हमें निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन करेंगे, क्या है, लेट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर let the speed of rowing कौन सी वाटर है, इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्पीड ऑफ करंट, लेट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। एक छोटी सी चीज बताऊं, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड, या ऐसे लिख लो, सिंपल वे में बोलूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा से। जो ऋतु है, कैन रोड डाउन स्ट्रीम, यानी वो धारा की दिशा में चलेगी, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम है वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, दोनों जो वो होती है स्पीड, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। साथ साथ अपस्ट्रीम है, ठीक है, अपस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम में कितनी है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। अपस्ट्रीम में देखो, मैंने पहले बताया था, हवा इधर से आ रही है, मैं इधर से रहा हूं, तो हमारी जो वो होगी स्पीड कम होगी, तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट
डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस 20 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की कितनी है स्पीड x प्लस वाई, कितने आवर में, आई थिंक 2 आवर में, 2 आवर में बिल्कुल। 80 क्यू सेकेंड, उसमें क्या है अपस्ट्रीम, लेकिन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड इजकल टू कितने आवर में 2 आवर में। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इजकल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट 2 से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई इजकल टू 2, इक्वेशन 2। अब क्या हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करेंगे, इससे ही कट गया 2x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 6। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट है क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 माइनस 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। तो जो स्टिल वाटर में जो स्पीड थी वो कितनी है x किलोमीटर, मींस 6 किलोमीटर पर आवर। हैंस ये लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखोगे। स्टिल वाटर में जो स्पीड थी वो थी 6 किलोमीटर पर आवर और जो करंट की स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर थी वो मैंने x मान ली, करंट ऑफ स्पीड y किलोमीटर मान ली। धारा की चाल और बोट की बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक साथ एक ही तरह एक ही दिशा में जाएंगे, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम एक दिशा में जा रहे हैं, तो धारा उनकी जो स्पीड है ऐड हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर अपोजिट दिशा में जाएंगे तो उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर थी, स्पीड कितनी थी डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, टाइम था 2 आवर। सेम प्रोसेस से 2 इक्वेशन बन के उनको सॉल्व कर लिया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है, 2 women 5 men can together finish a work in 4 days. 3 women 6 men can finish a 3 days. Let the time taken by 1 woman finish the work. जो चीज निकालते हैं उसको लेट करेंगे। Let the टाइम टेकन, हमने टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, लेट दी टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोंग टू फिनिश वर्क। बाय 1 वुमेन, एक की निकाल रहे, 1 वुमेन फिनिश अलोंग फिनिश ए वर्क x days। यानी एक औरत के द्वारा वो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा वो मैंने x days मान लिया। ऐसे ही टाइम मान लिया मैंने एक मैन का y days। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन भी वैसे y से सॉल्यूशन था ये, बट
उससे क्या है, ये एक दिन में कितना वर्क पूरा हुआ, ठीक है। ए वोमैन फिनिश ए वर्क वन डे, ए वोमैन फिनिश ए वर्क इन वन डे, एक दिन में एक्स वाई, क्योंकि एक्स डे में वर्क कर रही है तो एक दिन में 1/x करेगी। ए मैन फिनिश ए वर्क इन वन डे 1/y। क्लियर। अब आ जाओ जी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पे, ध्यान से देखना। दो वोमेन, एक वोमेन तो काम कर रही है 1/x डेज में, तो दो कितने में करेंगी, 2/x में, प्लस एक मैन 1/y में, इसमें कितने 5 मैन, तो कितने में करेंगे 5/y। कितने डेज में वर्क फिनिश कर रहे, 4 डेज में, लेकिन क्या है 1/4 लिखेंगे, क्यों, हम एक दिन का निकाल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, उसमें क्या है 3 वोमेन 6 मैन, 3 वोमेन 6 मैन 1/3, क्योंकि 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशन, क्यों, एक वोमेन एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो 2 कितने में करेंगी, 2/x में। एक मैन कर रहा है तो 1/y, 5 करेंगे 5/y। क्लियर, ठीक है। लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। आपने अगर इससे पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने क्या किया, रिड्यूस करके इक्वेशन को रिड्यूस करके चेंज करके क्वेश्चंस कराए थे। इन दोनों में क्या है, यहाँ भी अपॉन x है, यहाँ भी अपॉन x और y, तो 1/x लिखा a और b, तो 2a 5b 1/4 इधर ले गए, 8a 20b इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, इसको करोगे तो 3a 6b, ठीक है ना, 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9a, 3 की 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 जा 18b इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ b, b की टर्म्स में कर रहा हूं, 8 इक्वल टू 1 माइनस के 20b, और a की वैल्यू होगी 1 माइनस के 20b अपॉन a, सॉरी 8। तो अब क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो है 9a 18b इक्वल टू 1। 9 a की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस के 20b अपॉन 8, प्लस तुम्हें पता है 8 यहाँ जाएगा, इसे हम लेंगे तो 9 की यहाँ से 9 बन जा 9, 9 2 जा 180, 18 के 8 से करेंगे 18 8 144b प्लस इक्वल टू 1 के 8 से करेंगे तो 8, इधर ले जाएंगे 188 कितना गए तो माइनस के 36b 8 माइनस 9, माइनस के 36b
-1 माइनस सी माइनस और b की वैल्यू आ गई 1/36। ठीक है ना, 36 आ गई। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, क्या है हमारे पास थर्ड, a is equal to 1 minus k 20b upon 8, a is equal to 1 minus 20, इसकी वैल्यू 1/36 अपॉन 8, 4 से 5 टाइम्स 4 से 9, तो 1 माइनस के 5 अपॉन 9 ओवर में 8, तो क्या करेंगे 9 बन जा 9 माइनस 5, नीचे 9 आ गया इंटू 8, a की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 9 इंटू 8, 2 टाइम्स a की वैल्यू आ गई 1/18। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो क्या है 1/x की वैल्यू a, देखो यहां से 1/x की वैल्यू a और 1/x की वैल्यू a की वैल्यू x, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 18। ऐसे ही 1/y की जगह b और 1/y की वैल्यू 1/36, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। यानी जो वुमेन है वो कितने दिन में वर्क पूरा करेगी 18 दिन में, और मैन कितने में करेंगे 36 डे में। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू ए वेरिएबल कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में या चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, प्रॉब्लम होने पे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।